स्त्री को कौन सा गहना पहनने से लक्ष्मी रूठ जाती हैं? जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में आज की कहानी भी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाली है। जिसमें आज का विषय है वो इस प्रकार है कि स्त्री को कौन सा गहना पहनने से लक्ष्मी हमेशा के लिए उससे रूठ जाती है, जिसकी वजह से घर में दरिद्रता उत्पन्न होती है और पूरा परिवार गरीब हो जाता है। मित्रों, इसी चर्चा को लेकर के आपको ये समझाने का प्रयत्न करेंगे कि ऐसा वह कौन सा गहना है जिसको नारी जात यदि पहनती है तो उससे लक्ष्मी रूठ जाती है, यानी नाराज हो जाती है। आपसे निवेदन है, आप हमारी इस कहानी को पूरा सुनने की कोशिश करना, तभी आपको पूर्ण तरह से जानकारी मिल पाएगी। वीडियो को स्किप करके आगे मत बढ़ाना, क्योंकि जो भी सज्जन हमारी इस कहानी को पूरी तरह से सुनेंगे उनके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी, लक्ष्मी माता उनसे हमेशा प्रसन्न रहेंगी। तो चलिए दर्शक बंधुओं, अब शुरू करते हैं ये कहानी। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसके दो बेटा थे। दोनों बेटों का विवाह भी सेठ ने कर लिया था, जिससे वह सेठ बहुत ही प्रसन्न था। लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ा दुख था, क्योंकि सेठ की पत्नी और उस सेठ के बड़े बेटा की पत्नी दोनों ही एक मिजाज और स्वभाव की थी, जो कर्कशा भी थी और घर में लड़ाई झगड़ा करने वाली भी थी। इसलिए दोनों सास बहू में खूब गुड़ती थी, क्योंकि एक जैसे ही दोनों के विचार मिल जाते थे। दोस्तों, इधर जो सेठ के छोटे बेटा की पत्नी थी, वह बहुत ही सीधे स्वभाव की थी और पतिव्रता भी थी। लेकिन सेठ की पत्नी अपने बड़े बेटा की पत्नी से बहुत प्रेम करती थी और छोटे बेटा की पत्नी से बहुत ही ईर्ष्या और जलन रखती थी, उससे नफरत करती थी। क्योंकि बड़ी बहू के एक बेटा था और छोटी बहू के एक बेटी थी, इसलिए सेठ की पत्नी छोटी बहू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। प्रिय दोस्तों, सेठ के छोटे बेटा की पत्नी का नाम सुकन्या था, जो अपने नाम की तरह अच्छे विचारों वाली भी थी। जैसा उसका नाम था वैसे ही उस बहू में गुण भी थे। लेकिन दोस्तों, उस सुकन्या की सास और जेठानी उससे बहुत जलती थी, जिसके कारण वह घर का सारा कामकाज सब सुकन्या से ही करवाती थी और पूरे दिन सुकन्या पर हुक्म चलाती थी। तूने ये काम नहीं किया, तूने वो काम नहीं किया, तुझे सही तरह से कुछ करना ही नहीं आता है। अरे तू एक ही काम पर चिपट जाती है और उसी को धीरे धीरे करती रहती है, ताकि हमें कोई दूसरा काम न करना पड़े। अरे तुझे तेरी माँ ने कुछ सही ढंग से तुझे सिखाया ही नहीं है। दुष्ट प्रवृत्ति वाली औरत है तू, तेरी माँ भी दुष्ट प्रवृत्ति वाली होगी। अरे मैंने बहुत लंबी भूल की जो तुझसे अपने बेटा का विवाह कर लिया है। अरे तूने हमारे घर को दिया ही क्या है, देख हमारी बड़ी बहू को, जिसने कितना सुंदर हमें पोता दिया है, और तूने केवल एक पोती। अरे तेरी बेटी से हमारा वंश थोड़ा ही चल जाएगा, तू तो बिल्कुल बेकार है। मेरे मन में आता है कि तुझे यहां घर से बाहर निकाल दूं, लेकिन मैं क्या करूं। दोस्तों, इस तरीका से वह सुकन्या जो थी, सेठ के छोटे बेटा की पत्नी, अपनी सासू माँ के और जेठानी के ऐसे दुख भरे ताने भरे शब्दों को सुनती रही और सहन करती रही। अनेक तरीका से अपनी जेठानी और सासू से प्रताड़ित होती रही, लेकिन उसने लौट करके जवाब अपनी ना तो सास को कभी दिया और न जेठानी को दिया। घर का पूरा काम काज करती थी, सुबह से लेकर शाम तक इतना काम करती थी कि उसे सांस ही नहीं मिलती थी। इतना भी सही तरीका से उसे समय नहीं मिल पाता था ताकि वो अच्छे तरीका से बैठ करके भोजन भी कर लेती। उसकी सास और जेठानी उसका सही तरीका से पेट भी नहीं भरने देती थी। जब भी वह खाना खाने के लिए बैठती थी तो कोई ना कोई हुक्म वह सास और जेठानी उसको कर देती थी।
ताकि उसे उस खाना को छोड़ करके उस काम के लिए जाना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, वह सुकन्या, अच्छे विचारों वाली पत्नी, कभी उसने लौट करके अपनी सास को जवाब नहीं दिया। दोस्तों, एक दिन की बात है, एक दिन सुकन्या की जो सासू मां थी, वह मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही थी। तो उसने अपनी छोटी बहू को बुलाया और कहा कि देख छोटी, मैं मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही हूं और मैं बहुत ही जल्दी लौट आऊंगी, और तब तक तू हमारा खाना बना करके तैयार कर लेना, क्योंकि मैं जब मंदिर से पूजा करके लौटती हूं तो मुझे बहुत तेज भूख लगती है, मुझ पर सब्र नहीं होता, मुझे उस समय बहुत जल्दी खाना चाहिए होता है। इसलिए मेरे आने से पहले तू हमारा खाना बिल्कुल तैयार रखना, और यदि जरा भी देर कर दी तो समझ लेना कि तेरी कोई खैर नहीं है। दोस्तों, वह सुकन्या कहने लगी, मां जी आप चिंता मत करें, आप मंदिर में पूजा करने के लिए जाओ, तब तक आपका खाना तैयार हो जाएगा। दोस्तों, वह सेठ की पत्नी सासू मां उस सुकन्या की पूजा करने के लिए मंदिर में चली जाती है। इधर जो है सास के भय से वह सुकन्या अपनी सास के लिए भोजन तैयार करने लगती है। भोजन तैयार करती है, पूरा भोजन तैयार होने में बस थोड़ा ही समय रह गया था। तब तक सुकन्या के कानों में आवाज आती है, कोई दरवाजा खटखटाता है। सुकन्या समझ जाती है कि लगता है आज हमारी खैर नहीं है, हमारी मां आ चुकी है और हमने खाना पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाया। फिर उसने विचार किया, चलो दरवाजा खोलें, होगा सो देखा जाएगा। रोज हमारी क्लास लगती है, रोज हमारी सास कुछ ना कुछ हमें अपशब्द सुनाती हैं, कुछ ना कुछ गालियां देती हैं, आज भी सुन लूंगी। ये सोच करके दोस्तों सुकन्या जो थी, दरवाजा खोलने के लिए जब दरवाजे पर पहुंचती है तो उसने क्या देखा कि उस दरवाजे पर उसकी सासू मां नहीं थी, एक सन्यासी था, एक साधु था। उसने जब सुकन्या को देखा तो कहा कि बेटी, तेरे घर में धन धान्य की कमी ना रहे, तेरे घर में कभी गरीबी ना आए, तेरा सुहाग हमेशा जीवित रहे, हमें भूख लगी है, थोड़ा भोजन दे दे बेटी। दोस्तों, साधु के ऐसा कहने पर अब वह सुकन्या जो थी बड़ा आश्चर्य में पड़ गई। विचार करती है कि हमने तो भोजन केवल अपनी सास के लिए बनाया है और ये सन्यासी हमसे भोजन मांग रहे हैं। यदि मैं सास का भोजन इन महात्मा के लिए खिलाती हूं तो सास हमारी खैर नहीं रखेगी, और यदि ये संत भूखे ही हमारे दरवाजे से लौट जाते हैं तो हमारा अतिथि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम अतिथि धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। फिर उस सुकन्या ने विचार किया, सास आएगी जो कहेगी सो मैं सुन लूंगी, लेकिन इन संत के लिए भूखे मैं अपने दरवाजे से नहीं जाने दूंगी। बेटी ने कहा, आइए स्वामी, आपका स्वागत है, आपके लिए भोजन तैयार है, आप भोजन करिए। दोस्तों, संत जी जो हैं अपना आसन लगा करके वहां भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। सुकन्या जो है संत के लिए भोजन लगा करके लाती है और साधु के समक्ष रख देती है। साधु प्रेम से उस भोजन को खाने लगते हैं। तब तक क्या होता है कि उसी सुकन्या की सास आ जाती है, और जैसे ही घर में आई उसने देखा कि एक साधु भोजन खा रहा है। उसने विचार किया कि ये तो भोजन हमारा है, और इस सुकन्या ने इस भिखारी को दे दिया, इस भिखमंगे को दे दिया। दोस्तों, उस सास के लिए बड़ा गुस्सा आ गया। उसने सुकन्या को डांटते हुए कहा कि तेरी इतनी बड़ी मजाल, तूने हमारा भोजन एक भिखमंगे को दे दिया। अरे ये तो भीख मांगने वाले ऐसे साधु रोज आते हैं, और तुझे इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि तूने हमारा भोजन एक भिखमंगे को खिला दिया। दोस्तों, वह सास जो है, जो संत जी भोजन कर रहे थे, उनकी थाली को उठा करके फेंक देती है और गालियां देती हुई कहती है कि अरे भिखमंगे, तू हमारे घर से जल्दी चला जा, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। दोस्तों, साधु को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन साधु जानता था कि इसमें बेटी सुकन्या का कोई दोष नहीं है। साधु क्रोध में वहां से चला जाता है। इधर सास ने कहा, सुकन्या, तूने इस भिखमंगे को भोजन क्यों दिया? तू क्या इस घर में अपनी चलाएगी? तेरी इतनी बड़ी औकात है? तब हाथ जोड़ करके सुकन्या कहती है कि मां जी, मुझे ये मालूम था कि तुम आकर के मुझको गालियां जरूर दोगी। मैं ये भी जानती थी कि ये तुम्हारा ही भोजन है, लेकिन मां, मैंने कोई गलत नहीं किया है, मैंने अतिथि धर्म का पालन किया है। कहते हैं कि कोई भी अतिथि बिना बुलाए जब अपने घर पर आता है तो उसको भोजन देना, उसकी सेवा करना,
ये गृहस्थ का धर्म होता है और मैंने माता बही गृहस्थ धर्म का पालन किया है, अतिथि धर्म को निभाया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मां तुम मुझे बेमतलब गालियां दे रही हो। दोस्तों सुकन्या बहू के ये वचन सुनने के बाद में अब सास का गुस्सा जो है और सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो क्या करती है कि सुकन्या के ऊपर हाथ छोड़ देती है, उसको पीटने लगती है और मार मार करके उसे घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि जा, कहीं भी जा, आज के बाद तुझे इस घर में रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तेरी कोई वैल्यू नहीं है, निकल जा यहां से। दोस्तों सुकन्या जो थी आंखों में आंसू भर के रोने लगी। सास ने दरवाजा बंद कर लिया था। सुकन्या दरवाजा को बाहर से थपथपाती रही कि मां दरवाजा खोलो, मैं कहां जाऊंगी, मैं बगैर पति के कैसे रह पाऊंगी, मां दरवाजा खोलो। लेकिन दोस्तों वह सास इतनी कठोर दिल की थी, इतनी पत्थर दिल की थी कि उसे उस सुकन्या पर जरा भी रहम नहीं आया। उसने भीतर से आवाज लगाई कि अगर तू दोबारा हमारे हाथों से पिटना चाहती है तो मैं दरवाजा खोलूंगी, नहीं तो वरना यहां से चली जा, तेरे लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। प्रिय दोस्तों अब सुकन्या बहुत ही निराश थी। सुकन्या सोचने लगी अब मैं किधर जाऊं। विचार किया कि अब हम अपने पीहर में जा सकती हूं क्योंकि हमारे मायके के अलावा और तो हमारे लिए कहीं जगह नहीं है। आंखों में आंसू बहाती हुई प्रिय दोस्तों सुकन्या जो थी अपने पीहर के लिए चल देती है। और जब उसके पीहर के लिए जाते थे तो रास्ता में एक जंगल पड़ता था। उस भयानक जंगल में जब सुकन्या पहुंचती है तो उसी जंगल में सुकन्या देखती है कि बड़े तेज काले बादल उठने लगते हैं और बहुत तेज हवा चलने लगती है। सुकन्या सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो पानी बरसने लगे तो मैं अपना शरीर कहां छिपाऊंगी। उसके बाद में सुकन्या देखती है कि बारिश भी होने लगती है और पहले तो हल्की हल्की बारिश हुई, उसके बाद में बारिश का वेग बढ़ जाता है। इधर सुकन्या अपने शरीर की रक्षा करने के लिए आगे जब बढ़ती है इधर उधर देखती है छिपने के लिए कोई जगह मिल जाए जिससे हम इस बारिश से बच जाएं। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई देता है। उस बरगद के पेड़ के जड़ के पास में सुकन्या दोस्तों पहुंच जाती है और वहां एक खो होती है। बहुत भारी पेड़ के अंदर एक खो होती है और उसी खो में जाकर के सुकन्या भीतर घुस जाती है। विचार करती है कि जब ये बारिश थम जाएगी तब मैं पीहर को जाऊंगी। इधर दोस्तों सुकन्या जब खो के अंदर पहुंची, वहां बैठ गई, तो उसने उस खो के अंदर क्या देखा कि एक संत जी बैठे हुए हैं। और सुकन्या ने जब संत को बैठा हुआ देखा तो सुकन्या अंदर घबरानी। तब संत ने कहा कि बेटी घबराइए नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरीका से जानता हूं। तुम्हारे घर वालों ने, तुम्हारी ससुराल वालों ने तुम्हें घर से बेघर कर दिया है। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम एक आदर्श नारी हो, पतिव्रता स्त्री हो, लेकिन तुम्हारी सास जो है वो कर्कशा औरत है। उसने तुम्हें घर में रहने नहीं दिया, घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए तुम मुसीबत में यहां आई हो और बारिश की वजह से तुम इस खो के अंदर चली आई। बेटी जब बारिश थम जाए तब तुम जाना। दोस्तों साधु ने पूछा बेटी एक बात बताओ, तुम्हारी सासू मां ने तुम्हें घर से बाहर क्यों निकाला? तब दोस्तों वह सुकन्या अपनी सारी दास्तान सुनाती है और कहती है कि हे महाराज, हमारे गर्भ से कोई बेटा पैदा नहीं हुआ, केवल एक हमारी कन्या है। हमारी जेठानी के एक पुत्र है, इसलिए सासू मां उसकी इज्जत करती है और हमें रोज प्रताड़ित करती थी, रोज गालियां देती है। आज तो उसने हमें घर से बाहर भी निकाल दिया। तो दोस्तों उन संत के लिए बहुत बड़ा रहम आता है और संत जी जो हैं कुछ बूटी कुछ दवाई निकाल करके अपनी झोली से और उस बेटी सुकन्या के लिए देते हैं और कहते हैं कि बेटी ये आपके लिए मैं अपनी तरफ से दवाई दे रहा हूं, इस दवाई को, इस बूटी को आप खा लेना और आपके द्वारा एक पुत्र पैदा होगा, ये हमारा वादा है। दोस्तों बात भी सच है, क्योंकि दोस्तों तुलसीदास भी कहते हैं कि राम वचन चाहे पड़ जाए फीका, पर संत वचन पत्थर की लीका। संत महात्माओं का दिया हुआ प्रसाद कभी खाली नहीं जाता है, उसकी शक्ति का असर, उसकी शक्ति का प्रभाव जरूर दिखाई देता है। दोस्तों सुकन्या प्रसन्न हो गई, संत के हाथों से वह बूटी ले लेती है। इतने में ही देखते देखते वह संत जो है अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुकन्या समझ गई, इसका मतलब है कि ये संत नहीं थे, ये कोई अवतारी थे, ये कोई देवता थे।
दोस्तों थोड़ी देर के बाद में बारिश जब थम जाती है तो सुकन्या उस कुएं से बाहर निकलती है और तब तक उसका पति सुकन्या को ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में पहुंच गया था। आवाज लगा रहा था कि मेरी प्रिय कहां हो तुम, जहां हो वहीं रुक जाओ, आवाज लगाओ मैं वहीं आता हूं। सुकन्या के कान में दोस्तों जब ये आवाज पहुंची कि हमारा पति हमको बुला रहा है, तब सुकन्या ने वहीं से आवाज लगाई और कहा है कि हे स्वामी, हे पिया जी, मैं यहाँ हूं। दोस्तों सुकन्या का पति वहां पहुंचता है और कहता है कि हे प्रिय, क्या तुम पर मुझे भरोसा नहीं था? हमारी माता के घर निकालने पर तुम अपने घर को जा रही हो, ऐसा तुमने क्यों किया? तो सुकन्या कहती है कि आप घर पर थे नहीं और हमारे जीवन में कोई चारा भी तो नहीं रहा, केवल मायके जाने के अलावा, इसलिए मैं अपने मायके जा रही हूं। लेकिन पिया जी आप चिंता न करें, आज हमें एक संत के द्वारा ऐसी बूटी मिली है कि हमारे पुत्र नहीं है तो उनकी कृपा से हमारे पुत्र भी होगा। सारी संत वाली बात उसने अपने पति को बताई। और दोस्तों फिर क्या हुआ कि सुकन्या कहती है ठीक है, अब हम अपनी ससुराल नहीं जाऊंगी, मैं मायके जाऊंगी क्योंकि आप मिल गए हैं। हम इसी जंगल में कुटिया बना करके दोनों लोग रहेंगे और यहीं संत की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हम एक पुत्र को जन्म दूंगी। दोस्तों पति तैयार हो गया, पति वही करता है, वही जंगल में कुटिया बनाते हैं और आराम से दोनों पति पत्नी वहीं रहने लगते हैं। इधर दोस्तों कुछ दिन में ही सुकन्या वही कुटिया में गर्भ धारण करती है। एक दिन की बात है मित्रों, सुकन्या का जो पति था वो कुछ लेने के लिए गांव की तरफ गया था और इधर सुकन्या उसी कुटिया में बैठी हुई थी, अपना काम कर रही थी। तब तक बहुत तेज आंधी आती है और इतनी तेजी से आंधी आई कि उस सुकन्या की जो कुटिया थी वो उड़ गई। थोड़ी देर के बाद में बारिश भी होने लगी तो सुकन्या अपने शरीर की रक्षा करने हेतु वहां से उसी बरगद की ओर भागती है जहां पहले उसने अपने शरीर को छिपाया था, जहां संत के द्वारा उसको एक बूटी मिली थी। वो उसी बरगद की खो में जाने से पहले वहीं पर एक पेड़ था जहां उसकी कुटिया थी, उस पर लिख देती है कि पिया जी आप घबराना नहीं, मैं बारिश की वजह से उसी खो में अंदर जा रही हूं, वहीं आपको मिलूंगी। ये लिखने के बाद दोस्तों सुकन्या जो थी उसी बरगद के खो के अंदर बैठ जाती है। इधर दोस्तों उसी बरगद के वृक्ष पर दो राक्षसनी रहती थी। वो राक्षसनी वहां आती हैं, आकर के वृक्ष पर बैठ जाती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। एक राक्षसनी कहती है दूसरी राक्षसनी से कि देख बहन, आज हमारा मन करता है कि वो वहां बहुत दूर एक सोने का टापू है, वहां जाने का मन करता है और वहां हमारे लिए कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, हमारे लिए अच्छा भोजन मिलेगा, लेकिन वहां कैसे पहुंच पाऊंगी? हमें जाने के लिए तो कोई और तो व्यवस्था है नहीं। तब दूसरी राक्षसनी कहती है बहन घबराती क्यों है? अरे ये जो है ना बरगद का पेड़, इससे कहे जैसे आपका मन चलेगा उसी तरीका से ये पेड़ उड़ करके हम लोगों को वहां पहुंचा देगा। ये पेड़ उड़ता भी है। दोस्तों उस राक्षसनी ने वैसा ही किया। उसने कहा उस बरगद के पेड़ से कि आप उड़िए और हमें सोने के टापू पर पहुंचा दीजिए। दोस्तों वही हुआ, वह बरगद का वृक्ष जो था वहां से उड़ने लगा। उसकी खो में सुकन्या बैठी हुई थी। उसने देखा, वो तो घबरा गई। फिर उसने धैर्य बांधा, थोड़ा दिमाग से काम लिया और सोचने लगी कि अगर मैं इस खो के अंदर बोलती हूं तो ये राक्षसनी मुझको ही खा जाएगी। इसलिए वो वहां खो के अंदर चुप रही और थोड़ी देर के बाद में वह पेड़ जो था सोने के टापू में पहुंच गया और वहीं जाकर के वह पेड़ सोने के टापू में रुक गया जहां बहुत सारा सोना था। जहां रेत भी था वो सोने का रेत था। इधर राक्षसनी अपने भोजन की तलाश में आगे के लिए चली जाती हैं तो सुकन्या देखती है कि राक्षसनी चली गई तो वह पेड़ के खो से बाहर निकलती है और जब वह सोने का रेत देखती है तो उसे बड़ा खुशी होती है। वो देखती है कि अरे ये तो एक सोने का रेत है, ये तो सोना ही सोना है। तो दोस्तों वह अपने एक कपड़े में यानी एक झोली में जितना रेत आता है सोने का वह सोना बांध लेती है और फिर उसी खो के अंदर घुस जाती है। थोड़ी देर के बाद में राक्षसनी भोजन करने के बाद आती हैं, एक दूसरे से कहती हैं कि आज बहन इतना अच्छा हमारे लिए भोजन मिला कि आनंद आ गया, अब उस जगह पर कैसे पहुंचूं? तो दूसरी ने कहा इस पेड़ से कहो ये बरगद का पेड़ पुनः वहां पहुंचा देगा। फिर दोस्तों
और राक्षसी ने उस पेड़ से कहा कि आप जहां से हमको लाए हैं वही हमको पहुंचा दीजिए। वही हुआ, वह बरगद का जो पेड़ था उसी जगह पर राक्षसनियों को लेकर के वहां आ जाता है। इधर दोस्तों जब राक्षसनी वहां से थोड़ी देर के बाद में चली जाती हैं, तब उसी खो से वह सुकन्या निकलती है जिसके पास में सोने का रेत था, और अपने पति को ढूंढती है। आगे पति उसको मिल जाता है। वह पति के पास पहुंचती है और कहती है कि देखो स्वामी, आज मैं सोने के टापू पर गई थी। उसने सारी दास्तान सुनाई। सोने का रेत देखो लेकर के आई हूं, ये सोना ही सोना है। दोस्तों वह पति खुश हो जाता है। फिर वहीं कुटिया को छा करके वो लोग रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद में सुकन्या जो है एक पुत्र को जन्म उसी जंगल में कुटिया में देती है। वह सुकन्या और पति बड़ा खुश होता है। सुकन्या कहती है कि संत की कृपा से आज हमारी इच्छा पूरी हो गई। फिर सुकन्या ने अपने पति से कहा कि चलो स्वामी, आज मैं ससुराल चलूंगी। जब हमारी सासू मां हमारे पास में पुत्र को देखेगी तो खुश हो जाएगी, और इतना सोने वाला रेत लेकर के आई हूं। ये सोना जब मैं अपनी सासू मां को दूंगी तो हमारी सासू मां हमसे बहुत प्रेम करेगी। पति ने कहा ठीक प्रिय, जैसी तुम्हारी इच्छा। दोस्तों फिर वह सेठ जी का छोटा लड़का अपनी पत्नी सुकन्या और उस बेटा को लेकर के अपने घर आता है। सुकन्या अपनी सास के पास में जाती है और सास के पैर छूती है, लेकिन सास तो और गुस्सा में भर गई। इधर दोस्तों सुकन्या ने अपने पति को बुलाया और उस पुत्र के लिए अपनी सासू मां के गोद में दिया और कहा कि ये आपका पोता है। भगवान की कृपा से हमने एक पुत्र को जन्म दिया है। मैं जंगल में कुटिया बना करके अपने पति के साथ वहीं रहती रही, लेकिन अपने मायके नहीं गई। देखो माँ जी, बेटा के साथ साथ आपके लिए इतना सोना लेकर के आई। दोस्तों सास ने जैसे इतना सोना देखा तो उसके लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने फिर पूछा, बहू ये बता कि ये सोना कहां से लाई है। तब सुकन्या ने सारी दास्तान समझाई कि इस तरीका से मैं सोने के टापू पर गई। 2 राक्षसनियां थीं और जिस बरगद की खो में बैठी थी वह वृक्ष उड़ता था, और उसी के द्वारा मैं वहां पहुंच गई और मैंने इतना सोना वहां से इकट्ठा कर लिया और ये रेत आपके पास में लाई हुई। दोस्तों तब वह सासू कहने लगी, अरे पगली, तू मूर्ख है, तू अज्ञान है, तू क्या जानती, अरे तू इतना ही सोना लाई है। अरे हम होते तो बहुत सारा रेत, बहुत सारा सोना लेकर के ऐसा आते। अब देखना कि मैं जाऊंगी जिस तरीका से तू सोने के टापू पर गई है, और देख कितना मैं सोना लेकर के आती हूं। दोस्तों तब सुकन्या ने समझाया कि देखो माँ जी, आप मत जाइए, वो राक्षसनी बहुत खतरनाक है, आपको कुछ भी हो सकता है, आपके साथ कुछ भी घटना हो सकती है, इसलिए हे माँ जी आप मत जाइए। लेकिन दोस्तों वह दुष्ट प्रवृत्ति वाली सास कहां मानने वाली थी। उसने अपने बहू को धिक्कारा, चल पगली, तू घबराती है, मैं थोड़ी घबराने वाली हूं, और मैं कल जाऊंगी। दोस्तों दूसरा दिन हुआ। अब वह सास जो थी बहुत अच्छा श्रृंगार करती है, सस्ती धसती है, और बहुत सारा सोना लेने के लिए वो वहीं पेड़ की खो में जाकर के बैठ जाती है। कुछ देर के बाद में राक्षसनी आती हैं, और एक राक्षसनी जो है कहती है कि चल बहन आज चलते हैं सोने के टापू पर फिर पुनः। बोले ठीक है। अब वह बरगद का वृक्ष दोनों राक्षसियों को लेकर के उड़ने लगता है और सोने के टापू की ओर सीध लगा लेता है। जब वह पेड़ अधबर रास्ता पे पहुंचता है तो दूसरी राक्षसनी कहती है, अरे बहन, सोने के टापू में आज मैं नहीं जाऊंगी, आज तो पत्थर वाले टापू पे चलूंगी। दोस्तों उस दूसरी राक्षसनी का ठीक है, इस पेड़ से कह दे ये पत्थर वाले टापू पर पहुंचा देगा। दोस्तों वही हुआ। उस दूसरी राक्षसनी ने कहा कि चल हे पेड़, तू हमें पत्थर वाले टापू पर पहुंचा दे। अब दोस्तों वह जो बरगद का पेड़ था वह पत्थर वाले टापू की ओर सीध लगा लेता है। ये सुनकर के वह जो सासू मां खो के अंदर बैठी हुई थी उस पर रुका नहीं गया, और उसने दोस्तों क्या किया, आवाज लगाई, अरे पत्थर वाले टापू पर आप क्यों जा रही हैं? सोने वाले टापू पर क्यों नहीं चलती हो? सोने वाले टापू पे चलो ना। और दोस्तों ये आवाज जब राक्षसी वहां सुनती हैं तो वे विचार करती हैं कि लगता है इस पेड़ के अंदर खो में कोई बैठा है। एक राक्षसनी आती है और उस स्त्री को बैठा हुआ देखती है जो सुकन्या की सास थी। उस राक्षसी को गुस्सा आया और उसने उसके लिए वहां से फेंक दिया। आकर के जमीन पर गिरती है तो उसके मांस के चीथड़े उड़ जाते हैं, वो मर जाती है। जब वो मर जाती है तो उसके मरने की खबर
जब उसके घर वालों को पता लगती है तो वह सेठ आता है और वह बेटी सुकन्या भी आती है। सेठ कहता है सुकन्या से, बेटी ये आज मर गई, ये दुष्ट प्रवृत्ति वाली हमारी पत्नी थी। मैं जानता हूं कि इसने तुम्हें बहुत कष्ट दिया, लेकिन आज ये दुनिया छोड़ करके चली गई। ये बहुत बड़ी लालचिन थी, लोभी थी। तुमने इतना सोना इसको ला करके दिया, लेकिन इसके अंदर लोभ बढ़ गया, लालच बढ़ गया। उस लालच के कारण मरने के लिए उस पेड़ की खो में आकर बैठ गई, जिस वजह से इसकी मौत हो गई। इसलिए बेटी इसके साथ तो ये होना ही था, अब परेशान होने वाली कोई बात नहीं। दोस्तों, वह सेठ वहीं पर खड़ा होकर के कहता है और अपनी बहुओं को समझाता है कि हे मेरी प्यारी बहू, कहते हैं कि जो स्त्री ऐसा लालच रूपी गहना अगर पहनती है तो उससे लक्ष्मी रूठ जाती हैं और उसका विनाश निश्चित ही हो जाता है, जिस तरह से ये मर गई। इसलिए किसी भी स्त्री के लिए लालच रूपी गहना कभी पहनना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों जिस घर में जो स्त्रियां लालच रूपी गहना पहनती हैं, जिन स्त्रियों के अंदर यदि लालच बढ़ जाता है, लोभ पैदा हो जाता है, तो उस घर के लिए लक्ष्मी हमेशा छोड़ करके चली जाती हैं, वह घर गरीब हो जाता है। क्योंकि लक्ष्मी कहती हैं कि मैं तेरे घर पर खुद ही आऊंगी, तू हमारे लिए लालच क्यों करता है, तू हमारे लिए लोभ क्यों करता है। लेकिन दोस्तों इंसान समझ नहीं पाता है, और जैसे ही लक्ष्मी उसके घर पर आना आरंभ होती हैं तो उसे लालच पर लालच बढ़ता ही चला जाता है। और जो स्त्रियां एक गहना पहन लेती हैं लालच रूपी, तो उनका विनाश हो ही जाता है और वह घर एक दिन गरीब हो ही जाता है। उसके बाद में दोस्तों वह सेठ अपनी बहू को लेकर के घर पर चला आता है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कौन सा गहना स्त्रियां जब पहनती हैं तो उनके घर से लक्ष्मी रूठ जाती है, अर्थात गरीबी आ जाती है, जो हमने इस कहानी में आपको बताया है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कर दीजिएगा। अब क्षमा चाहते हैं दोस्तों, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।